हमारे साथ अब दीपिका मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। दीपिका, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग। आई हैव बीईएल। मैंने आई थिंक आपको मैसेज किया, उसमें रेट लिखा है। मैंने कल मैसेज किया था तो मैं भूल गई आई थिंक। तो बीईएल 100 शेयर। ओके, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? आई हैव नो इशू, टाइम इशू इज नॉट, टाइम का कोई इशू नहीं है। एंड वन मोर इज देयर, आई थिंक आई रिटन अबाउट इन्फोसिस ऑल्सो। 2 लिखे हैं मैंने। ठीक है, बीईएल और इन्फोसिस टाइम होराइजन में टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं है। गौरांग, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय बनेगी? 60.4 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने बीईएल खरीदे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पहले तो दीपिका जी को सराहना करनी पड़ेगी। 60 रुपए में खरीदा हुआ बीएल आज करीबन 280-285 के आसपास। बुनियादी तर्क के आधार पर दीपिका जी यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। सरकारी कंपनी है ये और रक्षा क्षेत्र से बहुत बड़े तौर पर जुड़ी हुई है। मॉडर्न डे वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो आधुनिक दूर संचार उपकरण की जरूरत होती है हमारे रक्षा बलों को, वो उपलब्ध कराती है। और रडार में तो बहुत बड़ा कामकाज है। हाल ही में इस कंपनी को काफी कुछ ऑर्डर मिले थे और स्थानीय मार्केट में तो ऑर्डर मिलते जाएंगे दीपिका जी, लेकिन विदेशों से हमारा आकलन कहता है कि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे। नतीजों को लेकर के काफी सकारात्मक सा नजरिया हमारा उभरा है और हमें लग रहा है कि अनुमानित करीबन 380 तक के लक्ष्यांक आप यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं लंबी अवधि के लिए, बशर्ते के नजरिए अनुमान से थोड़े बहुत बेहतर आए और ऑर्डर बुक की जो आंकड़ा है इनके पास वो जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट हो। तो बीएल में लंबी अवधि के लिए, और आपका खरीद का भाव 60 रुपए के आसपास, तो आपको निश्चिंत होना चाहिए। इन्फोसिस का मैंने सुना नहीं क्या भाव पर खरीद किया है, लेकिन हमारा आकलन 2-3 साल से कहता था कि आईटी क्षेत्र एक अनिवार्य क्षेत्र है लंबी अवधि के निवेश करने के लिए। पर अब जो हम आंकड़े देख रहे हैं दीपिका जी, उसमें परिवर्तन हो रहा है और मैनेजमेंट ने जो नतीजों के बाद टिप्पणी दी है वहां पर भी सकारात्मक नजरिया उभर करके आता है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे दो। ठीक है, तो लंबी अवधि का अगर निवेश है तो बने रहने की सलाह आपके लिए। जो रिलायंस में इनका निवेश है, सब बात तो नहीं हो पाई कि कितने समय के लिए होल्ड करेंगे, क्या नज़रिया है इनका, बट क्या सजेस्ट करेंगे? फिलहाल इनको हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। 3050 पे लिया था, नुकसान में है, लेकिन क्या करें रिलायंस पर? ये काफी लंबे समय से अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बहुत लंबे समय से निरंतर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश की राय देते हैं और नतीजों के आधार पर हमने जो हमारे लक्ष्यांक है उसको भी ऊपर की तरफ साथ दिया है, यानी कि ऊपर की तरफ परिवर्तन किया है। फिलहाल जो लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए वो करीबन 3400 के आसपास के हैं। और जो घोषणाएं एजीएम में की थी, जिस प्रकार से नए कारोबार को लेकर के जो उत्साह हो रहा है, योगदान बैलेंस शीट पर आ रहा है। एक बात बाजार में ये भी चल रही है कि जियो मोबिलिटी का जो कारोबार है, जो कि फिलहाल रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है, उसको अगर जियो फाइनेंशियल्स की तरह डीमर्जर किया गया और नए रूप में अलग कंपनी लिस्ट की गई तो बहुत ही बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, क्योंकि जियो मोबिलिटी के मूल्यांकन बहुत ऊपर की तरफ है। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अब यही पता नहीं है कि इन्होंने किस नजरिए से निवेश किया है। अगर लंबी अवधि के लिए निवेश है पहले तो बने रहे, और किसी भी कारणवश 2900 के नीचे जाता है बाजार में, अगर किसी प्रकार की घटना होती है या फिर यूएस फेड ने आज देर शाम किसी प्रकार की निराशा आई, तो कल उसकी प्रतिक्रिया हम देखेंगे। तो अगर नीचे जाता है तो निवेश लायक पूंजी है, लंबी अवधि के लिए और जोड़ने की राय नहीं है। राइट, हमारे साथ